अब हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक छोटी सी एक्सरसाइज, जिससे कि ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। लड़की नृत्य कर रही है, तो द गर्ल, द गर्ल ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। कर रही है एक है, सिंगुलर है तो इज लगा देंगे। द गर्ल इज, नृत्य करने को कहते हैं डांस, तो ये हो जाएगा डांसिंग। और डांस का जो ई है लास्ट का वो कट जाता है इसमें। दूध उबल रहा है, तो मिल्क, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर काउंट किया जाएगा इसको, तो मिल्क इज, मिल्क आर नहीं होगा, मिल्क इज बॉइलिंग। उबलने को कहते हैं बॉयल, तो हो जाएगा बॉइलिंग। मिल्क इज बॉइलिंग। लड़कियां कहाँ नृत्य कर रही हैं, अब ये कहाँ आ गया, इसलिए WH क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे। लड़कियां कहाँ नृत्य कर रही हैं, तो वेयर, कहाँ यानी कि वेयर। अब लड़कियां क्योंकि बहुवचन है तो हम आर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। WH क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगेगी आर। वेयर आर द गर्ल्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब हमें चाहिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब, नृत्य करना, डांस। तो रही की वजह से यहाँ पर ING ऐड कर देंगे, वेयर आर द गर्ल्स डांसिंग और क्वेश्चन मार्क। अगर यही वाला सेंटेंस ऐसे होता कि लड़कियां कहाँ नृत्य नहीं कर रही हैं होता अगर, तब हम क्या कर देंगे, वेयर आर द गर्ल्स नॉट डांसिंग। यानी ये आर और नॉट अलग अलग हो जाएंगे, बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। आर जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगेगा और नोट जो है वो बाद में लगेगा। बीच में ये पुल बन गया सब्जेक्ट, और पुल के एक तरफ जो है हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी तरफ नोट है, यानी सब्जेक्ट ने दोनों को जुदा जुदा कर दिया। आप ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं कह सकते आपकी वेयर आर नॉट द गर्ल्स, ऐसे नहीं बोल सकते। हालांकि स्पोकन इंग्लिश के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब और नोट जो है उसको इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन फिर उसको जो है एंट बोल दिया जाता है। चाहे इज नोट हो, चाहे एम नोट हो, चाहे आर नोट हो, तो उसको हम एंट, एंट शॉर्ट में बोल सकते हैं। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इज नोट, एम नोट और आर नोट की। वेयर एंट द गर्ल्स डांसिंग ऐसे भी हो सकता है। वो स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है बोलते समय, फिर हम इनको अलग अलग नहीं करते, इकट्ठा ही बोल देते हैं जब हम शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। पक्षी उड़ रहा है, तो द बर्ड, अब एक पक्षी की बात की जा रही है इसलिए इज लग जाएगा। द बर्ड इज, उड़ने को कहते हैं फ्लाई, और ING ऐड हो जाएगा, द बर्ड इज फ्लाइंग। अगर होता कि पक्षी नहीं उड़ रहा है तब हम क्या कर देते, द बर्ड इज नॉट फ्लाइंग। और यही वाला सेंटेंस अगर ऐसे होता कि क्या पक्षी उड़ रहा है, तब हम क्या कर देते, इज द बर्ड फ्लाइंग, इज द बर्ड फ्लाइंग। अगर ये वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव के अंदर नेगेटिव होता कि क्या पक्षी नहीं उड़ रहा है, तो क्या कर देते, इज द बर्ड नॉट फ्लाइंग। नेक्स्ट, हम अस्पताल जा रहे हैं, तो क्या कर देंगे, वी के साथ में आर लग जाएगा क्योंकि प्लूरल है। वी आर गोइंग टू द हॉस्पिटल, वी आर गोइंग टू द हॉस्पिटल। हम अस्पताल नहीं जा रहे हैं तो नोट लग जाएगा। क्या हम अस्पताल जा रहे हैं तो हो जाएगा, पहले आर लग जाएगा, आर वी गोइंग टू द हॉस्पिटल, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और अगर ये होता कि क्या हम अस्पताल नहीं जा रहे हैं, तो क्या कर देंगे, आर वी नॉट गोइंग टू द हॉस्पिटल, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगर ये वाला सेंटेंस ऐसे होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो क्या कर देंगे, वेयर आर वी गोइंग, हम क्यों जा रहे हैं, वाई आर वी गोइंग, क्या हम जा रहे हैं, आर वी गोइंग। तुम कब मर रहे हो, तो कब, कब क्या है, WH क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले इसी को लेंगे, व्हेन। उसके बाद चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब, तो यू हमारा सब्जेक्ट होने वाला है, और यू के साथ में हम आर लगाते हैं, व्हेन आर यू। मरना होता है डाई, डाई मरना होता है, तो जब ING लगेगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, व्हेन आर यू डाइंग, क्वेश्चन मार्क। वह कार्य क्यों नहीं कर रहा है, तो क्यों यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड है, वह कार्य क्यों नहीं कर रहा है, वाई इज ही नॉट वर्किंग, वाई इज ही नॉट वर्किंग। क्या बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं, अब क्या शुरू में लगा हुआ है, ये इसलिए WH नहीं है, ये जो है सिंपल हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तब हम क्या कर देंगे,
आर से शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चे था, प्लूरल है, तो उसके साथ में आर लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट से पहले लगेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है। तो क्या बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं? आर चिल्ड्रन नॉट, नहीं के लिए नोट आ गया क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लग जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। आर चिल्ड्रन नॉट मेकिंग अ नॉइस, आर चिल्ड्रन नॉट मेकिंग ए नॉइस, वह अभी सो रहा है। ही इज स्लीपिंग, स्लीप होता है सोना, ही इज स्लीपिंग नाउ, वह अब या अभी सो रहा है। वह अभी नहीं सो रहा है तो ही इज नॉट स्लीपिंग नाउ। क्या वह अभी सो रहा है तो इज ही स्लीपिंग नाउ। क्या वह अभी नहीं सो रहा है तो इज ही नॉट स्लीपिंग नाउ। इस तरह से हम बना देंगे। वह अभी क्या कर रहा है, वट इज ही डूइंग नाउ। दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है, अब कौन होता है, हु, तो इसका बन जाएगा हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर और क्वेश्चन मार्क। ये जो हु वाले सेंटेंसेस होते हैं थोड़े से अलग तरह के होते हैं। यहाँ पर जो हु होता है वो खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है। इस वजह से यहाँ पर आप कोई नाम रख के देख सकते हैं, जैसे कि राम दरवाजे पर खटखटा रहा है तो राम इज नॉकिंग एट द डोर, ये सिंपल बन गया। और ये नेगेटिव में होता तो हु इज नॉट नॉकिंग एट द डोर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंसेस फॉर्मुलेट किए जाएंगे। बहुत ही आसान टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस।